नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस बार अपरा एकादशी रविवार 6 जून को मनाई जाएगी। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का भी महत्व है। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर साफ कपड़े पहनकर विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें और खुद भी पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने और इसके बाद फलाहार करें। ध्यान रहे, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आप एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अब मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा बताती हूँ। प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा और पूजा करने की विधि सब समझ में आ गई होगी और आप अपना व्रत अच्छे से पूरा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।